वह वजन किस पर पड़ रहा है उस पर तुम लोग ध्यान नहीं सर, हम लोग भी ध्यान है। मेरे जो अगर 40% भी वहाँ पे आ रहा है सर, 60% भी, तो वो लड़का का स्थिति आप देखेंगे ना सर, तो इसी जगह से आदमी को पकड़ के खड़ा करेंगे, सिंगल आदमी को खड़ा कर पकड़ते हैं तो उस समय लोगों के सामने कर रहे हैं, तुम लोग के सामने कर रहे हैं। नहीं तुम लोग के सामने इतने लोगों के सामने कर रहे हैं ना, बता दो सर आपके अंतर्गत आप बताएंगे जो ज्यादा फिलेंगे तो आपके ही में आएंगे। नहीं सर, आप लोग को स्टूडेंट को क्या करता है, उनका अगर वहाँ पे बोलेगा तो बोलेगा तुम्हारा यहाँ पे तुमको मार्क्स कम दिया जाएगा, तुम्हारा इंटरनल मार्क्स हम काट देंगे, इतना डरा कर फी बढ़ने का मामला हमारे यहाँ 11 बीएड कॉलेज में पहले से 1.5 लाख रुपया लिया जा रहा है, ठीक है। और तुम्हारा 5 कॉलेज है जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का पार्ट है, कंस्टिट्यूएंट हुआ बीएड नहीं है, उसमें भी प्राइवेट सारे टीचर आते हैं और स्टूडेंट का, उसमें 88,000 था, तो वह 1.5 लाख किया है। या पहले से मीटिंग चलती आ रही है, हमारे समय में कोई नहीं हुआ है, या पहले से मीटिंग में तय हो रहा था समझे। और यह इसलिए हुआ है, उसका कारण है कि गवर्नर साहब की मीटिंग हुई थी हजारीबाग में, उसमें तय हुआ था, उसमें रजिस्ट्रार साहब और लोग नहीं गए थे, मैडम की गई थी, उसी में तय हुआ था कि यूनिफॉर्म समूचे स्टेट में एक जैसा फी स्ट्रक्चर करते हैं। उसका कारण भी क्या था कि मान लो 88,000 से जो 5 कॉलेज में टीचर होते थे उसको सैलरी कम मिलती थी, परिणाम क्या होता था कि वह भाग जाता था फिर दूसरे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। इसके चलते तुम्हारा 1.5 लाख रुपया फी किया। दूसरा कारण था कि जो बाहर संथाल परगना में 40% बच्चे जो मेरिट लिस्ट में ऊपर होते हैं, दूसरे छोटा नागपुर और जगह से आकर के आपके ये 5 कॉलेज में भर जाते हैं, समझ गए। जिससे क्या होता था, यहाँ का बच्चा जो संथाल परगना का बच्चा है वह दूसरे जगह, आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते थे जहाँ उसको 1.5 लाख रुपया, सभी जगह 1.5 लाख रुपया ही फी है, तो 1.5 लाख रुपया उसको फी लगता, रहना खाना यह एडिशनल था, तो यह फी लगता। उसके बाद तो गवर्नर का आदेश है, यह 4-5 ही कॉलेज में यह प्रॉब्लम था, और 40% हमारे बच्चे बाहर जाना पड़ता था। इसलिए जब यूनिफॉर्म जब्त कर दिए हम, तो उसका यह इफेक्ट आएगा कि हमारे यहाँ के बच्चे हमारे ही यहाँ पढ़ेंगे। तीसरा, चौथा कर दिए कि वह 75,000 जो 1 साल में देना पड़ेगा, वह 4 इंस्टॉलमेंट में उसको लगेगा, 4 इंस्टॉलमेंट में ले लेगा। और वह जितने भी हमारे SC ST के बच्चे हैं उनको तो फिर रिइंबर्स हो ही जाता है उस बच्चे का। सर आपने 1.5 लाख से ज्यादा होता है जो हमको नहीं सर, 50 बेड कर दिया, आपको 50 से भी एक पैसा अधिक नहीं देगा स्कॉलरशिप। और सबसे बड़ी चीज, आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो आपका यह सत्र सही समय से आपका एडमिशन नहीं होता, जो उसको सही समय पे उसका पैसा भी नहीं है। और आप सर जो बोले कि हमने एक रुकता सर, ये जो यूनिवर्सिटी अगर स्थापित हुई सर, मेरे जैसे ही मेरे सीनियर लोग थे और यही छात्र का आंदोलन है कि टीएमसी से अलग होने का। यहाँ के परिप्रेक्ष्य जो था, आज जो छात्र इतना समूह देख रहे थे, उस वक्त आपका क्लासेस में जब मैं हिस्ट्री से बिलोंग करता था सर, हिस्ट्री के सिवा 25 से 50 स्टूडेंट हुआ करता था, और किसी में 5, किसी में 2, किसी में 1 स्टूडेंट हुआ करता था। आज इसी का देन है कि आज स्टूडेंट आपके पास तादाद है। और सर आपका जो कहने का मतलब, हमने हमको एकरूपता नहीं सर। आप अगर चाहते कि मेरा जो क्षेत्र है बहुल क्षेत्र है, गरीब बहुल क्षेत्र है, किसानों का बेटा पढ़ता, मजदूर का बेटा पढ़ता है, जो लकड़ी बेच करके अपना बच्चा को पढ़ाता है, और आज तो सर 5 सालों से आपका खेती के किसान का बेटा खेती नहीं किया आज तक, उनका पैसा का आमदनी कहाँ से आएगा सर? कहीं मजदूरी करता, क्रेशर में जाता, पत्थर फोड़ता, या बाजार में करता। अभी क्रेशर सर आपका पूरा झारखंड संथाल पर देखिए पूरा जगह ठप पड़ा हुआ है। कहीं भी रोज दिन आप देखेंगे सर, आप आते होंगे तो आते वक्त अच्छे होंगे, 100 मजदूर अगर आते हैं तो सर 20 मजदूर को उसमें आपका मजदूर मिलता है, 80 मजदूर का 60 मजदूर रिटर्न चला जाता है। तो हमारी मांगे कि सर जो हमारी परिप्रेक्ष्य है, आप तो सर ये बातें रख सकती है कि आप रख सकते हैं मांग विकास करके मेरा जो क्षेत्र है उस आधार पर आ रहा है, उनको आप सर रिजेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने से इंटरेस्ट लेंगे, अपने से हम अपना रिजल्ट पब्लिश करेंगे, जो पूर्वतः होती थी। लेकिन सर इतना अधिक आप फी बढ़ा करके हमारे ऊपर दबाव नहीं कर दिए तो ये तो नहीं। 8+ सर प्लस इसमें आपने सर इसमें कहा कि मैंने छात्र प्रतिनिधि लोग से मैंने बात किया, कौन सा छात्र प्रतिनिधि थे सर? आप हमको जरा सा स्पष्ट करवा दीजिए। और कौन सा प्रिंसिपल आपको लिखित दिया कि मैंने यहाँ पे ये स्थिति है? आप वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है सर? आप अगर इतना दिन में आप देखे होंगे बीएड कॉलेज का सर, एक गाय बकरी सब भी अच्छा रहता है सर, उससे भी खराब स्थिति है बीएड कॉलेज का आपका। खाली देवघर को आपको छोड़ दें तो स्थिति ये है। वहाँ पे अगर डेवलपमेंट होता, वहाँ पे अगर उस तरह का व्यवस्था होता तो हम बोलते कि चलो एक बार मुफ्त में सर आप एकदम 62,000 रुपया का एक मुफ्त आप बढ़ा दीजिएगा सर, इसमें हम लोग के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा सर।
2 साल का 62,000 है ना। हाँ तो 2 साल का ही सर बात बोल रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा चीज है सर, नहीं तो फिर सर हम आपके आगे खड़े हो जाएंगे सर। हम तुम्हारे आगे खड़े हैं नहीं, भाई। हम आपके आगे, हम लोग डेवलपमेंट होने दो। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग सोच रहे हैं कम से कम यहाँ के छात्र के लिए ब्लॉक कर दीजिए। चाहते है हैं जो मेरे बस में होगा फी बढ़ोतरी वही देखिए। हम कर सकते हैं ना। फी सर यहाँ जो सरकार तय करती है कि यूनिफाइड एक बार पहले भी सर ये इंडस्ट्रियल एरिया के बच्चों का, इंडस्ट्रियल एरिया के बच्चों का यहाँ के बच्चों से तुलना नहीं किया जा सकता है। उनके पास 100 यहाँ पर 100 ये बीएड कॉलेज इस चीज से हिसाब किया जाए। एनसीईआरटी ने ये जो ऊपर आपका भुवनेश्वर ने स्कूलों को क्या दिया था 5 बार में हम लोग ने 6 महीना ये 88,000 जब 1,30,000 फी हुआ था 6 महीने हम लोग ने आंदोलन किया। जब जाकर के बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल दौड़े हैं भुवनेश्वर तब जाकर इसको परमानेंट किया गया सर। इन लोगों को कई बार डिसीजन दिया गया कि भाई आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका जो कैटेगरी है उसको फुलफिल किया जाए। हम लोग तो दबाव के कारण आज उसका फुलफिल हुआ है, नहीं तो कभी भी फुल प्रशासन आपका कॉलेज प्रशासन नहीं चाहता कि कोई बीएड कॉलेज यहाँ चले। और आज का उसी का स्थिति है सर। आपके यहाँ टीचर का भी इतना बेरोजगारी बढ़ाओ कि टीचर कोई भी टीचर आपको भागने का नहीं, ये टीचर और हम लोग सर इस चीज का आपसे सर रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ये 88,000 रहने दीजिए सर। परिस्थिति सर देखिए 5 सालों से सर कोई खेती नहीं हुआ। पहले भी सब सर समझ ये सर आप भौलिक बुद्धि समझ रहे हैं, नहीं तो सर तो वही होगा कि आपको डिस्टर्ब करेंगे। हम लोग पढ़ने आए सर, कोई यहाँ चिल्लाने और चिखने और आंदोलन करने नहीं आए। और आपका सर वहाँ पे देखिए आपने एक तो बोला कि कौन सा प्रतिनिधि था हमको नहीं पता। आप उस कमेटी में सर आप रिटायर्ड पर्सन आदमी को किस अथॉरिटी के तहत उनको उस निर्णय पे आपने रखे सर? कौन सा